जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आप सभी प्यारे भक्तों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एडवेंचर ऑन द वे में। दोस्तों, आज हम आपको लेकर चलने वाले हैं एक ऐसे पवित्र स्थल की ओर जहां श्रद्धा और शक्ति का अनोखा संगम देखने को मिलता है। माता वैष्णो देवी धाम, जो जम्मू के कटरा नगर के पास त्रिकुट पर्वत की ऊंचाइयों पर स्थित है। हर साल करोड़ों भक्त यहाँ आते हैं क्योंकि मान्यता है कि माता रानी के बुलावे के बिना कोई यहाँ पर नहीं पहुंच सकता। जब भक्त सच्चे मन से माता रानी को स्मरण करते हैं तो उन्हें स्वयं माँ बुला लेती हैं। तो अगर आप भी वैष्णो देवी यात्रा की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखें, क्योंकि इसमें हम आपको देने जा रहे हैं पूरी यात्रा गाइड, शुरुआत से अंत तक की जानकारी एकदम सरल और स्पष्ट भाषा में। इस वीडियो में आप जानेंगे आप यहाँ तक कैसे पहुंच सकते हैं, रुकने के लिए होटल या धर्मशाला कहाँ पर लेना बेहतर रहेगा, RFID कार्ड कहाँ और कैसे बनवाना है, घोड़ा, पिट्ठू, पालकी, रोपवे और हेलीकॉप्टर की सुविधा और रेट्स क्या है, माता के दर्शन के बाद आप कौन कौन सी जगह और देख सकते हैं, और खाने पीने की यहाँ पर कैसी व्यवस्था है। और सबसे लास्ट में हम बात करेंगे कि इस यात्रा में कुल कितना खर्च आ सकता है। तो चलिए माँ वैष्णो देवी का नाम लेकर शुरू करते हैं ये अद्भुत यात्रा। नीचे कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें ताकि माँ का आशीर्वाद आप तक जल्दी पहुंचे। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगे तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और यदि आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो कृपया एडवेंचर ऑन द वे को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी अपलोड की गई जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं इस पावन यात्रा का सफर और जानते हैं सबसे पहले कि वैष्णो देवी तक कैसे पहुंचा जाए। अगर आप ट्रेन से यात्रा करना चाहते हैं तो आपका पहला स्टॉप होगा जम्मू। यह शहर रेलवे नेटवर्क से बहुत ही अच्छे से जुड़ा है। देश के लगभग हर बड़े शहर से यहाँ के लिए ट्रेन मिल जाती है। जम्मू रेलवे स्टेशन पर उतरते ही बाहर की ओर आपको बस स्टैंड और टैक्सी स्टैंड आसानी से मिल जाएंगे। वहां से कटरा के लिए हर 10 से 15 मिनट के अंतराल पर सरकारी बसेस और प्राइवेट बसेस उपलब्ध रहती है। जम्मू से कटरा की दूरी लगभग 52 किलोमीटर की है। एक आम लोकल बस का किराया 100 से 150 रुपए का होता है। अगर आप थोड़ी बेहतर यात्रा चाहते हैं तो एसी बसें भी उपलब्ध है, जिनका किराया 200 रुपए तक हो सकता है। और अगर आप प्राइवेट टैक्सी से जाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको 1500 से 2000 रुपए तक लग सकते हैं। जैसे ही आप कटरा पहुंचते हैं, दूर से ही त्रिकुटा पर्वत की ऊंचाइयों पर विराजमान माता रानी का पवित्र धाम दिखाई देने लगता है। एक ऐसी झलक जो मन को गहरा शांति और श्रद्धा से भर देती है। अब बात करते हैं ठहरने की। कटरा में रुकने के लिए आपको कहाँ और कैसे होटल या धर्मशाला बुक करनी चाहिए। कटरा का फव्वारा चौक यहाँ का प्रमुख स्थान है। यही वो जगह है जहाँ से आपकी यात्रा की असली शुरुआत होती है। यहीं पर बस स्टैंड, टैक्सी स्टैंड और मुख्य बाजार तीनों पास ही है। अगर आप होटल की तलाश में हैं तो फव्वारा चौक से 100 से 200 मीटर के दायरे में आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। बेसिक नॉन एसी रूम की कीमतें 600 रुपए से शुरू हो जाती है। 700 से 800 के बजट में एक साफ सुथरा और ठीक ठाक कमरा आपको आराम से मिल सकता है। अगर आप थोड़ा अच्छा एसी कमरा चाहते हैं तो 1500 से 2000 तक का बजट आप रखें। वही कुछ प्रीमियम होटल्स भी यहाँ पर आपको मिल जाते हैं, जिनकी रेंज 3000, 5000 से 10,000 तक भी हो सकती है। इसके अलावा अगर आप एक सत्संग और भक्तिभाव से भरा माहौल चाहते हैं तो माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड द्वारा संचालित निहारिका भवन एक बेहतरीन विकल्प है। यहाँ रूम की शुरुआत की कीमत बहुत ही नाम मात्र यानी कि 100 से 200 रुपए में हो जाती है। साथ ही आपको बेड, लॉकर सुविधा और एक शांत वातावरण भी मिलेगा। मेरा सुझाव है कि आप श्राइन बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट या मोबाइल ऐप के माध्यम से पहले से ही ऑनलाइन बुकिंग कर ले। इससे आपका समय भी बचेगा और ठहरने की टेंशन भी नहीं रहेगी। अब जानते हैं वैष्णो देवी के दर्शन करने का सही तरीका और यात्रा की शुरुआत कैसे होती है। माता वैष्णो देवी का पवित्र मंदिर कटरा से करीब 13 किलोमीटर ऊपर है। त्रिकुटा पर्वत की ऊंचाइयों पर स्थित इस पूरी यात्रा में श्रद्धा के साथ साथ सही योजना भी जरूरी होती है। यात्रा शुरू करने से पहले हर श्रद्धालु को एक RFID यात्रा पंजीकरण कार्ड यानी यात्रा परमिट लेना जरूरी होता है। यह कार्ड आपकी यात्रा की मान्यता और सुरक्षा के लिए अनिवार्य है। आप यह RFID कार्ड निम्नलिखित स्थानों पर आसानी से बनवा सकते हैं, जैसे कि जम्मू का रेलवे स्टेशन, कटरा रेलवे स्टेशन, कटरा का बस स्टैंड के पास में ही बनाया जाता है, या फिर ताराकोट मार्ग के प्रवेश द्वार पर भी RFID कार्ड बनाया जाता है। आईडी कार्ड बनाने के लिए
आपके पास आधार कार्ड या कोई भी वैध पहचान पत्र होना चाहिए। और हाँ, अच्छी बात यह है कि यह सारी सेवा पूरी तरह से निःशुल्क है। आपको इसके लिए कोई भुगतान नहीं करना पड़ता। यात्रा के दौरान विभिन्न चेक पोस्ट पर इस RFID कार्ड को स्कैन किया जाता है, जिससे यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। तो यात्रा शुरू करने से पहले इस जरूरी प्रक्रिया को पूरा करें, ताकि आप निर्विघ्न दर्शन कर सके। अब बात करते हैं माता वैष्णो देवी के भवन तक पहुंचने के रास्ते और यात्रा के माध्यम की। कटरा से भवन तक पहुंचने के लिए दो प्रमुख रास्ते हैं। पुराना मार्ग बाणगंगा रास्ता, नया मार्ग ताराकोट रास्ता। सबसे पहले बात करते हैं बाणगंगा मार्ग की। यह परंपरागत और भक्तिपूर्ण मार्ग है, जहां से करोड़ों श्रद्धालु वर्षों से चढ़ाई करते आ रहे हैं। कटरा से आप पैदल या ऑटो के माध्यम से बाणगंगा चेक पोस्ट तक पहुंच सकते हैं। यहाँ पर आपको अपना RFID कार्ड दिखाना होता है और साथ ही सामान की जांच भी की जाती है। अगर आप पैदल चढ़ाई करने में असहज है, तो यहाँ से कई सुविधाएं उपलब्ध है, जैसे कि घोड़ा, पिट्टू, पालकी। इन सभी सुविधाओं के लिए प्रीपेड काउंटर मौजूद है, जहां से आप सरकारी रेट्स पर बुकिंग कर सकते हैं। सभी रेट्स बोर्ड पर साफ साफ लिखे होते हैं। रेट की सामान्य जानकारी इस प्रकार है। बाणगंगा से अर्धकुमारी तक घोड़ा लगभग 500 रुपए, पालकी 100 किलो तक का 1500 रुपए, पालकी 100 किलो से ऊपर 1900 रुपए, पिट्ठू 400 से 600 रुपए वजन और दूरी के अनुसार। बाणगंगा से भवन तक घोड़ा और पालकी 900 से 1500 रुपए, पिट्ठू 500 से 700 रुपए। यात्रा करते हुए कुछ ही दूरी पर आपको मिलेगा गुलशन कुमार जी का भंडारा, जहां पर निशुल्क भोजन प्रसाद की व्यवस्था होती है। इस मार्ग पर दोनों ओर खाने पीने की दुकानें और मेडिकल स्टॉल्स की कोई कमी नहीं है। जगह जगह सीढ़ियों का विकल्प है, लेकिन ध्यान रहे, अगर आप पूरी तरह से फिट हैं तभी सीढ़ियों से जाएं, क्योंकि इनमें जल्दी थकावट आती है। एक और बात, इस रूट पर घोड़े और पैदल यात्री साथ साथ चलते हैं, जिसमें कभी कभी भीड़ बढ़ जाती है और थोड़ी सावधानी बरतनी पड़ती है। अब जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं, करीब 5.5 किलोमीटर की यात्रा पूरी करके आप पहुंचते हैं अर्धकुमारी मोड़ पर। यहाँ से रास्ता दो भागों में बढ़ जाता है। एक रास्ता जाता है ऊपर अर्धकुमारी गुफा की ओर, दूसरा जाता है हिमकोटी मार्ग से होते हुए सीधे भवन की ओर। अर्धकुमारी गुफा, यहाँ माता ने 9 माह तपस्या की थी। दर्शन के लिए यहाँ आमतौर पर 12 से 36 घंटे तक वेटिंग हो सकती है। इसलिए अगर भीड़ ज्यादा है, तो आप पहले भवन के दर्शन कर ले और वापसी में अर्धकुमारी के दर्शन करें। यह तरीका सबसे अच्छा माना जाता है। अब बात करते हैं हिमकोटी और ताराकोट मार्ग की, जो वैष्णो देवी की यात्रा को और भी आसान और आरामदायक बनाते हैं। जैसे ही आप बाणगंगा से चढ़ाई शुरू करते हैं, एक मोड़ पर आकर आप हिमकोटी मार्ग में प्रवेश करते हैं। यह रास्ता बाकी सभी मार्गों की तुलना में काफी आरामदायक और व्यवस्थित है। इस मार्ग पर घोड़े नहीं चलते, जिससे यह एकदम साफ सुथरा और शांति भरा रहता है। चढ़ाई भी बहुत हल्की है, जिससे बुजुर्ग और छोटे बच्चे भी आराम से चल सकते हैं। ताराकोट मार्ग, जो नया और अत्याधुनिक रास्ता है, आगे जाकर हिमकोटी मार्ग से जुड़ता है। अगर आप शुरुआत से ही ताराकोट मार्ग से चढ़ाई करना चाहते हैं, तो कटरा चौक से आप पैदल या ऑटो के माध्यम से इस मार्ग तक पहुंच सकते हैं। ताराकोट मार्ग की खास बातें चलिए जान लेते हैं। यह रास्ता घोड़ा मुक्त है, यानी यहाँ केवल पैदल यात्री चलते हैं। पूरे मार्ग पर टॉयलेट, बैठने की व्यवस्था और पीने के लिए ठंडे और गर्म पानी की सुविधा है। रास्ते में लगभग 3 किलोमीटर चलने के बाद आपको मंदिर ट्रस्ट का लंगर मिलेगा, जहाँ स्वादिष्ट भोजन प्रसाद मिलता है। यहीं पर एक खूबसूरत पार्क भी बना है, जहाँ आप आराम कर सकते हैं या यात्रा की कुछ खूबसूरत तस्वीरें क्लिक कर सकते हैं। ताराकोट से हिमकोटी तक की दूरी 7 किलोमीटर तक की है। हालांकि यह मार्ग थोड़ा लंबा है, लेकिन बहुत ही आरामदायक है। जैसे ही आप हिमकोटी मार्ग पर लौटते हैं और आगे बढ़ते हैं, चारों तरफ भक्तों की जय माता दी की गूंज सुनाई देती है। बच्चे, बुजुर्ग, युवा सभी श्रद्धा में डूबे मिलते हैं। मार्ग में मंदिर ट्रस्ट द्वारा चलाए जा रहे भोजनालय भी मिलते हैं, जहां आप बहुत से सस्ते दामों में शुद्ध भोजन प्राप्त कर सकते हैं। कुछ समय बाद आप उस बिंदु पर पहुंचते हैं जहां से भवन की दूरी मात्र 1 किलोमीटर रह जाती है, और यहीं से आपको दूर से माता रानी का मंदिर नजर आने लगता है। इस दृश्य को देखकर थकान मानो छू मंतर हो जाती है। और अगर आप शाम के समय पहुंचते हैं, तो भवन की रोशनी और माहौल ऐसा लगता है जैसे आप सचमुच किसी दिव्य लोक में पहुंच गए हो। अगर आप पैदल नहीं चल सकते या सहूलियत चाहते हो, तो अर्धकुमारी से भवन तक बैटरी कार की सेवा भी ले सकते हैं।
इसके लिए श्राइन बोर्ड की वेबसाइट या इनके एप्लीकेशन पर 50 रुपए प्रति व्यक्ति के हिसाब से ऑनलाइन बुकिंग करा सकते हैं। अब बात करते हैं भवन पर रुकने की। अगर आप रात में पहुंचते हैं या दर्शन के बाद विश्राम करना चाहते हैं तो यहाँ माता के भवन के आसपास और भी कई भवन मौजूद हैं, जैसे कालिका भवन, मनोकामना भवन, श्रीधर भवन, पार्वती भवन व अन्य। इन भवन में आप कम बजट में निजी रूम या डॉर्मेट्री बुक कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें कि पहले से ही ऑनलाइन बुकिंग करना जरूरी है। अगर आप बिना खर्च के रुकना चाहते हैं तो पार्वती भवन, दुर्गा भवन और श्री राम मंदिर के पास बने फ्री हॉल में ठहर सकते हैं। वहां पर आप 1 रुपए प्रति कंबल की दर से कंबल ले सकते हैं और जब आप उसे वापसी करते हैं तो पूरा पैसा रिफंड हो जाएगा। अब बात करते हैं माता वैष्णो देवी के पावन दर्शन की, जो इस पूरी यात्रा का सबसे पवित्र और भावनात्मक क्षण होता है। भवन क्षेत्र में आपको स्नान और शौचालय की व्यवस्था निशुल्क मिलती है। यहाँ पर बने स्नान घाटों पर आप ताजगी लेकर दर्शन की तैयारी कर सकते हैं। स्नान के बाद आप अपने सामान को सुरक्षित रखने के लिए मुफ्त लॉकर सुविधा का लाभ ले सकते हैं। लॉकर की सुविधा आपको प्रमुख स्थानों पर मिल जाएगी, जैसे कि स्काई वॉक कॉरिडोर के पास, पार्वती भवन के पास और भैरव घाटी मोड़ पर। ध्यान रखें, मोबाइल फोन, पर्स, बेल्ट, कैमरा और अन्य कोई भी इलेक्ट्रॉनिक वस्तु मंदिर में ले जाना सख्त मना है। इन सभी चीजों को लॉकर में रखना आवश्यक होता है। अब जब आप तैयार हो जाए तो स्काई वॉक मार्ग से होकर दर्शन की लाइन में लगे। यह आधुनिक और सुव्यवस्थित रास्ता भक्तों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। सबसे पहले आपको दर्शन होते हैं प्राचीन गुफा के और फिर आप पहुंचते हैं मुख्य गर्भगृह, जहां माता रानी 3 पिंड के रूप में विराजमान है, महाकाली, लक्ष्मी और महासरस्वती। यह एक ऐसा अनुभव होता है जिसे शब्दों में व्यक्त करना कठिन है। सच में माता रानी जिसे बुलाती है वही यहाँ तक पहुँच पाता है। आप बहुत भाग्यशाली है जो इस पवित्र दरबार तक पहुँचे हैं। माता रानी आपकी हर मनोकामना को पूरी करेगी। कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें ताकि सबको माँ का आशीर्वाद मिले। दर्शन के बाद आप मंदिर परिसर में बने अन्य पवित्र स्थलों को भी दर्शन कर सकते हैं, जैसे कि श्री राम मंदिर, हनुमान जी का मंदिर और फिर करीब 100 सीढ़ियां नीचे उतरकर गुफा में स्थित भगवान महादेव के दिव्य रूप के भी दर्शन जरूर करें। मंदिर की टाइमिंग, मंदिर 24 घंटे खुला रहता है, लेकिन आरती के समय यानी सुबह 5:30 से 7 बजे और शाम को 6 से 8 बजे तक सामान्य दर्शन बंद रहते हैं। अगर आप दर्शन में भाग लेना चाहते हैं तो आपको पहले से ऑफिशियल वेबसाइट या ऐप के माध्यम से बुकिंग करनी होती है। यह अनुभव बेहद दिव्य और दुर्लभ होता है। अब बात करते हैं उस अंतिम और शुभ चरण की जो माता वैष्णो देवी यात्रा को पूर्णतः प्रदान करता है, यानी भैरवनाथ जी के दर्शन की। मान्यता है कि जब तक भैरव बाबा के दर्शन नहीं कर लेते तब तक माता रानी की यात्रा अधूरी मानी जाती है। इसलिए माता रानी के दर्शन के बाद हर श्रद्धालु को भैरव घाटी जाकर भैरवनाथ मंदिर के दर्शन अवश्य करने चाहिए। यह मंदिर भवन से लगभग 2.5 से 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और ऊंचाई पर बना है। यहाँ तक पहुँचने के लिए आपको पास ही 3 विकल्प होते हैं: पैदल यात्रा, घोड़े के माध्यम से जिनमें 400 से 600 रुपए का खर्चा आता है, और रोपवे जो आरामदायक और तेज विकल्प है। रोपवे की समय सारणी: सर्दियों में सुबह 8 से शाम 4 बजे तक, गर्मियों में सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक रहता है। रोपवे का किराया लगभग 100 रुपए प्रति व्यक्ति राउंड ट्रिप का है। टिकट की जानकारी: टिकट आपको दुर्गा भवन के बेसमेंट से मिलती है। रोपवे बोर्डिंग पॉइंट है मनोकामना भवन के पास। सबसे अच्छा रहेगा कि आप यह टिकट पहले से ही ऑनलाइन बुक कर ले ताकि लाइन में लगने की जरूरत ना पड़े। रोपवे का यह सफर बेहद ही खूबसूरत होता है। नीचे घाटी, दूर पहाड़ और चारों ओर हरियाली। कुछ ही मिनटों में आप भैरव मंदिर के पास तक पहुंच जाते हैं। मंदिर में पहुंचने के बाद आप लाइन में लगकर दर्शन करें। यहाँ हनुमान जी और भैरवनाथ जी के दर्शन कर आशीर्वाद प्राप्त करें। मंदिर का परिसर बहुत ही खुला और शांत है। यहाँ से आप चारों दिशाओं के दृश्य देखेंगे, वो सच में अविस्मरणीय है। दूर से नजर आता है भवन, बादलों में छिपे पहाड़ और शांत हवा का स्पर्श। आप चाहे तो यहाँ कुछ समय बैठकर ध्यान करें और सिर्फ दृश्य का आनंद ले। यकीन मानिए आपको यहाँ आत्मिक शांति का अनुभव होगा। दर्शन के बाद आप पैदल, घोड़े या फिर रोपवे के माध्यम से भवन तक लौट सकते हैं। भवन में थोड़ा विश्राम करके या कुछ हल्का फुल्का भोजन लेकर कटरा लौटने की यात्रा शुरू की जा सकती है। एक और महत्वपूर्ण बात, श्रद्धालुओं के लिए कटरा से भवन तक का सीधा रोपवे प्रोजेक्ट भी निर्माण किया जा रहा है। उम्मीद है यह अगले ही कुछ महीनों में यह प्रोजेक्ट शुरू हो जाएगा, जिससे भविष्य में यात्रा की और भी आसानी हो जाएगी। अगर आप माता रानी की यात्रा को और
और भी आसान, तेज और सुविधाजनक बनाना चाहते हैं तो आपके लिए हेलीकॉप्टर सेवा एक बेहतरीन विकल्प है। कटरा से संजी छत तक हेलीकॉप्टर सेवा उपलब्ध है। इस सेवा का लाभ लेकर आप मात्र कुछ ही मिनटों में भवन के पास पहुंच सकते हैं। सांझी छत माता के भवन से केवल 1 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। वहां से आप चाहे तो पैदल या फिर घोड़े के माध्यम से भी भवन तक पहुंच सकते हैं। हेलीकॉप्टर टिकट की कीमत इस प्रकार है। एक तरफ का किराया 2,200 रुपये प्रति व्यक्ति, राउंड ट्रिप का किराया 4,420 रुपये प्रति व्यक्ति। बुकिंग कैसे करें? सबसे बेहतर तरीका है आप अपनी यात्रा की तारीख से 1.5 से 2 महीने पहले श्राइन बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट या ऐप के माध्यम से बुकिंग कर लें। इससे आपको भीड़ या आखिरी समय की परेशानी से छुटकारा मिल जाएगा। अगर आप ऑन द स्पॉट टिकट लेना चाहते हैं तो आपको निहारिका भवन कटरा जाना होगा। यहाँ पर हेलीकॉप्टर काउंटर से टिकट मिलती है। अगर भीड़ सामान्य हो तो आप बहुत जल्दी लाइन में लगे, दोपहर तक आपको टिकट मिल सकती है। लेकिन अगर सीजन या त्योहार का समय हो तो टिकट मिलना थोड़ा मुश्किल होता है, इसलिए ऑनलाइन बुकिंग ही सबसे सुरक्षित विकल्प है। हेलीकॉप्टर की सेवा विशेष रूप से उन यात्रियों के लिए आदर्श है जो वरिष्ठ नागरिक है या स्वास्थ्य संबंधी कारणों से पैदल की चढ़ाई नहीं कर सकते हैं या जिनके पास समय की कमी है। तो चलिए अब बात करते हैं इस यात्रा से जुड़े सबसे अहम सवाल की, यानी कि बजट की। अगर आप 2 लोग हैं और 2 रात 3 दिन का प्लान बनाते हैं जिसमें आप कटरा से भवन तक पैदल यात्रा करते हैं और फिर दर्शन करके वापसी करते हैं तो पूरे ट्रिप का खर्चा लगभग 6,000 से 7,000 प्लस ट्रेन टिकट के बीच रहेगा। इस बजट में शामिल है कटरा में होटल स्टे, साधारण भोजन, लॉकर सुविधा, छोटे मोटे खर्च और वापसी की यात्रा। माता रानी के दर्शन के बाद अधिकतर श्रद्धालु पटनी टॉप और शिवखोरी की यात्रा भी करते हैं। रास्ते में पड़ते हैं कई और प्रमुख धार्मिक स्थल जैसे कि नौ देवी मंदिर, धनसर बाबा मंदिर, जीतो बाबा मंदिर और अन्य सुंदर जगह जिन्हें आप अपने वैष्णो देवी ट्रिप में भी शामिल कर सकते हैं। अगर आप इन स्थानों की जानकारी चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करें। हमारी अन्य गाइड वीडियो भी आपको वहां पर जरूर दिखेगी। हमारी पूरी कोशिश थी कि इस वीडियो में हम माता वैष्णो देवी यात्रा से जुड़ी हर छोटी बड़ी जानकारी को सरल भाषा में दे। उम्मीद करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको बिल्कुल सरल और आपको आसानी से समझ गई होंगी। दोस्तों, अगर आप घूमने के शौकीन हैं और आप यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, चारधाम की यात्रा करना चाहते हैं या फिर आप अमरनाथ की यात्रा करना चाहते हैं या फिर आप आदि कैलाश या ओम पर्वत की यात्रा करना चाहते हैं, इसके अलावा आप शिमला मनाली घूमना चाहते हैं या फिर दार्जिलिंग या गैंगटॉक घूमना चाहते हैं या फिर इसके अलावा उत्तराखंड में औली, चोपता, मसूरी, नैनीताल या फिर किसी भी प्रकार के विंटर ट्रैक करना चाहते हैं तो एडवेंचर ऑन द वे हमारी स्वयं की ही ट्रैवल एजेंसी है। आप चाहे तो इनमें से किसी भी जगह का पैकेज हमसे ले सकते हैं। हमारे द्वारा कराई गई यात्रा एडवेंचर से भरपूर, सुखद, आरामदायक और यादगार होती है। इसके अलावा इन्हीं जगहों के हम ग्रुप टूर भी प्रोवाइड करते हैं। आप चाहे अकेले हो या अपने फैमिली के साथ आ रहे हो, आप हमारे ग्रुप टूर को ज्वाइन कर सकते हो। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो में दी गई जानकारी जरूर पसंद आई होंगी। अगर जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऐसी ही यूजफुल इंफॉर्मेशन हम हमेशा आपके लिए लेकर आते रहे। तो मिलते हैं ऐसे ही यूजफुल इंफॉर्मेशन के साथ अगली वीडियो में।